साथ मौजूद हैं मेरठ की कचहरी में रवि गौतम, जिनके साथ ललिता गौतम हत्याकांड में मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे ने गाड़ी पुलिस वैन में घुसकर मारपीट की थी। ये न्यायालय में इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। बात करते हैं हम सीधा इनसे कि आखिर पूरा मामला क्या है। बताइए, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट रवि गौतम है और जो 8 तारीख को मैं ललिता गौतम को न्याय दिलाने के लिए हमने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था, तो शांतिप्रिय तरीके से था। हम लोग कमिश्नरी से चल करके कलेक्ट्रेट डीएम साहब से मिलने जा रहे थे और पुलिस ने जो है गेट बंद किए जानबूझ करके कि शेड्यूल कास्ट हैं, दलित हैं, इनकी ये डीएम से क्यों मिलेंगे। और वहाँ पर जो हमने प्रयास किया कि चलो डीएम साहब ने तो एसपी साहब आ जाएं, हम उनसे बात करें, तो कोई भी प्रक्रिया मिलवाने की नहीं की गई और वहाँ पर 3-4 घंटे बाद लाठीचार्ज की गई, जिसमें आपने सबने देखा मीडिया में किस तरीके से वो बंदी वाहन में कोई आदमी गिरफ्तार हो गया है, तो कप्तान साहब ने वहाँ सिंघम बनते हुए थप्पड़बाजी की, गाली गलौज की, मेरा गला घोटने का प्रयास किया। उसके बाद में फिर मुझे थाने के जो है एसएसपी ऑफिस में मारा, उसके पीछे मारा, थाने में मारा, मेडिकल के बाद मारा, जाति सूचक शब्द बोले गए कि मैं तो चमारों का नेता बताऊंगा। ये बात मैं चीख कर पूरी दुनिया के सामने रख चुका हूँ और जब मुझे लगा कि मुझे प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो माननीय न्यायालय का मैंने दरवाजा खटखटाया। इसमें मेरे अधिवक्ता अनिल प्रधान जी हैं, मनोज जी हैं, आयुषी जी हैं, तो तमाम यहाँ सैकड़ों का एक ग्रुप है जो अधिवक्ताओं का लगा हुआ है कि भाई पीड़ित है रवि गौतम और प्लस एक अधिवक्ता है, सामाजिक आदमी है, पिछले 15 सालों से काम कर रहा है और उस घटना में आंदोलनकारी जो थे उनकी तरफ से कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं की गई जो संवैधानिक विरुद्ध हो। लेकिन वो अहंकार में चोर है, वो समझते हैं कि आईपीएस है, मैं जिले का मालिक हूँ तो मैं जनरल डायर बन जाऊंगा। तो माननीय न्यायालय के सामने, कानून के सामने तो सब बराबर है, सब इस देश के नागरिक हैं। तो जो उम्मीद मुझे प्रशासन से नहीं दिखाई दी, इसलिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पहले हमारी डेट जो थी वो 13 लगी, 20 लगी, 20 तारीख में आज जो सीओ यहाँ पर आए थे उन्होंने जो अपनी आख्या सबमिट करी जो अधूरी थी, हमारे अधिवक्ताओं की वहाँ जिरह हुई, बहस हुई। उन्होंने कहा कि ये असंतुष्ट है क्योंकि कोई सीओ अपने बोस कप्तान की जांच नहीं कर सकता, प्लस वो सीओ इसमें खुद भी इन्वॉल्व थे उस दिन मारपीट में। तो आज हमने एप्लीकेशन लगाई है, माननीय डीआई साहब से मांग की कि वो उसकी जांच करें और वो डीआई साहब इसकी जो इस पर जांच करके आख्या दे। उसके बाद हम अपने एविडेंस रखेंगे, तमाम न्याय लेने के लिए जो भी होगा वो हम प्रयास करेंगे, लेकिन संवैधानिक कलम से। हम कप्तान साहब की तरह अहंकार में चूर होकर के ये नहीं करेंगे कि हम जो है संविधान के विरुद्ध काम करें। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कप्तान साहब से कि आप हमारे टीम के लोगों पे मुकदमे लगा रहे हैं, हमारे अधिवक्ताओं को फर्जी तरीके से दबाव बना करके बाहर पे उनको निलंबित करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे घर पे पुलिस भेज रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं। इनसे कुछ नहीं होगा। आपका इस बार जो पाला पड़ा है वो एक ऐसे अधिवक्ता, ऐसे समाज सेवक से पड़ा जो बहुत ईमानदार है। आपको जो जांच कराना करा लीजिए। जिस कुर्सी का आपको घमंड है, जिस कुर्सी का आपको अहंकार में चूर है, तानाशाही है, हिटलरशाही है, इसका जवाब माननीय न्यायालय में देंगे और ये कुर्सी आज ज्यादा दिन आपको रुकने वाली नहीं है। और जब सत्ता परिवर्तन होगी, जिन आकाओं का आपको ऊपर हाथ है, जिन लगता है कि आपको बचा लेंगे, कानून का डंडा जब चलता है तो कोई नहीं बचता। इसी देश में मुख्यमंत्री जेल गए, इसी देश में कैबिनेट मंत्री जेल गए, तो ये आईपीएस है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सिर्फ पेपर देकर के आईपीएस बनना या किताबी ज्ञान लेना सामाजिक ज्ञान नहीं होता। इतनी तो समझदारी, सूझबूझ तो होनी चाहिए कि आज 4 घंटे से 5 घंटे से आंदोलनकारी बैठे वो कप्तान साहब से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। आप जिले के मुखिया नहीं है, आप जिले के सरकारी सर्वेंट है, एक नौकर है और जनता की आपको बात सुननी पड़ेगी। और नहीं सुनेंगे जो आपने किया नंगा नाच, इसका जवाब आपको दिया जाएगा, कलम से दिया जाएगा। तो मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है अपने अधिवक्ताओं पे और माननीय न्यायालय पे कि मुझे न्याय मिलेगा, वो हम लड़ेंगे। अच्छा, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हम मांग करते हैं चाहे एसएसपी अविनाश पांडे हो, एसपी देहात अभिजीत कुमार हो, सौम्य अस्थाना हो, इंस्पेक्टर सिविल लाइन हो, सौरभ शुक्ला, उदय प्रताप, विकास कौशिक और जो सीओ हैं, इन सबकी संपत्ति की जांच हो। अभी आपने देखा होगा जब बिरनपुर से सौम्य अस्थाना हटी तो भाई फर्जी चौकी मिली, फर्जी सीओ मिला और वो केक काट रहा है। अभी एक घटना और हुई, वहां पर एक दलित बेटी को कुछ ऐसे तत्वों ने उठाकर उसको अपहरण कर लिया। 4 दिन बाद अपराधी पकड़े गए और वही इंस्पेक्टर टीपी नगर, जहां पर 2 बार एप्लीकेशन ललिता गौतम के न्याय के लिए बदली गई, प्रार्थी की एप्लीकेशन थी, फिर एक घटना हुई वहां। इसमें एसपी सिटी कह रहे हैं, जो भी तो आपने देखा हो, कुछ ऐसे तो बाइक पे चला करके चमार जाटव दलित शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। एक तरफ एसपी सिटी कह रहे हैं कि इनमें जो है संवैधानिक धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा और जो शब्द बोल रहे हैं, और टीपी नगर इंस्पेक्टर जो है, जो एसपी सिटी की बात नहीं मान रहा और उसने जो मुकदमा दर्ज किया उसमें जो है एससी एक्ट नहीं लगाया, जिसमें हमारे समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, उसमें भी आश्वासन मिला है, नहीं हुआ। ये जो भ्रष्ट कप्तान है, खनन कराते हैं अवैध तरीके से,
मीट फैक्ट्रियों का पैसा आता है इनके पास, जब इनकी जांच निकल कर आएगी ना, इतने कम समय में इनसे 100 गुना काबिल अफसर जो 14 बैच के 13 बैच के हैं